श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि बोल। श्री राधे श्री राधे श्री राधे मेरे नाम। श्री राधे राधे। तो कुंती बुआ ने दुख मांगे, लेकिन भगवान ने मना कर दिया कि देखो बुआ, आपके जीवनों में दुखों की कमी नहीं है, और यदि आप अब भी दुख चाहती हो तो बुआ उन दुखों के कारण कहीं ना कहीं तुम्हें पीड़ा ही होगी, और यदि तुम्हें मेरे जाने का दुख है तो चिंता मत करो, मैं कुछ क्षण भर के लिए तुम्हारे पास और रुक जाता हूं। भगवान आज बुआ के कहने पर रुक गए। इधर पांडवों से मांगने के लिए कहा तुम भी कुछ मांगो, पांडवों ने मना कर दिया। कहा कृष्ण सदैव तुम्हारी भक्ति हमारे जीवन में लगी रहे, यही बस हमारी मांग है। और युधिष्ठिर जी महाराज के पास जब भगवान देने के लिए गए तो युधिष्ठिर जी महाराज का मन बड़ा अशांत है। युधिष्ठिर जी महाराज अशांत मन से बैठे हुए हैं। इस मन को, इस भाव को देख करके भगवान के मन में भाव आया। पूछा क्या कारण है, तो युधिष्ठिर जी कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन भगवान ने सब समझ लिया। युधिष्ठिर जी के मन में बड़ा खेद रहता है इस बात का कि मैंने अपने ही भाइयों को मारा। कौरव पांडवों में युद्ध तो हुआ, लेकिन युद्ध में मरे आपस के भैया भैया, चाचा ताऊ के मरे, और सेना भी मरी तो कहां की, बोले उनके घर की, हस्तिनापुर की, आपस में ही मर गए लड़ लड़ के। लेकिन आज इस बात को सोच करके धर्म के अवतार युधिष्ठिर जी को बड़ा दुख होता है कि मैंने अपने भाइयों को मार दिया। तो भगवान ने सोचा मैं समझाऊंगा तो मेरी नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि उम्र में भी बड़े हैं। तो बोले इनको किसके पास लेके जाया जाए? तो बाणों की सैया पर पितामह भीष्म पड़े हुए हैं, वहां ले जाने के लिए तैयारी कर ली और कहा चलो भैया आज हम सब चल करके पितामह भीष्म का दर्शन करके आएंगे। पितामह भीष्म का दर्शन करने के लिए पांडवों को साथ लेकर भगवान गए, और जैसे ही पहुंचे हैं आज पितामह भीष्म ने जैसे ही भगवान द्वारिकाधीश को देखा, क्यों? क्योंकि जाते समय पांडव तो जाकर के सिर के पीछे खड़े हो गए, लेकिन भगवान सामने चरणों में गए। इस दृश्य को देखकर पितामह भीष्म बार बार भगवान से जय जयकार करने लगे। कहा प्रभु ऐसे ही खड़े हो जाओ और ऐसे ही खड़े होकर मुस्कुराओ, और आपको देख करके मैं अपने प्राणों का परित्याग करूंगा। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षतां कलेवरं या विनदो हिनोन्यं प्रसन्नहासारुणलोचलोल्लसा मुखाम्बुजो ध्यान चतुर्भुजम्। आपको ऐसे ही देख करके, प्रसन्न मुख को देख करके मैं अपने प्राणों का परित्याग करूंगा। जो इस प्रकार सुना, पांडव कहने लगे भैया हम तो भगवान का भजन करने आए हैं, और भगवान यहाँ पर पितामह भीष्म को मुक्ति दे रहे हैं। तब वे पांडव दौड़ते हुए चरणों में आए, गिर गए, माफी मांगने लगे। कहा पितामह हम तो आपसे ज्ञान पाने के लिए आए थे और आप अपने प्राणों को त्याग रहे हो। तो पितामह भीष्म ने सबसे पहले तो अपने पांडवों की फटकार लगाई, डांट लगाई। सर्वा काल कृतम मन्ये भगवता चा यद प्रियम यरणे वातन ब्रह्मन कले न प्राप्त लाहितम। अरे तुम सबके सब मूर्ख हो। अरे दुर्योधन, अरे भीम, तुझे शर्म नहीं आती? तू भगवान कृष्ण के साथ लाड़ लड़ाता है। युधिष्ठिर तूने कौरवों की दूषित सभा में कृष्ण को अपना दूत बना के भेजा। अर्जुन तूने कृष्ण को अपना सारथी बना करके अपने रथ को चलवाया। अरे तुम सब के सब मूर्ख हो, तुम्हें पता नहीं है यथा धर्मादयश्चार्था मणिवर्णानुकीर्तिता। ये भगवान
साक्षात नारायण का ही स्वरूप है, और तुम लोग इससे अपने लाड़ों को लड़ा रहे हो, अपने कामों को करवा रहे हो, ये बहुत गलत है। क्योंकि पांडवों को विश्वास तब हुआ जब उत्तरा के गर्भ में भगवान ने रक्षा की, वरना जब तक भगवान साथ थे तो पांडव केवल अपना संबंध ही मानते थे। यथा धर्मा सुतो राजा गदा पाणि व्रकोदरा कृष्णो श्री गांडिवम चापम तुहित कृष्णा ततो जया। तब तक तो सबके सब भगवान से लड़ लड़ा रहे थे, लेकिन आज पितामह ने सिद्ध कर दिया कि ए सबई भगवान साक्षात दाद्यो नारायणापुमान माया मोह निराशश्चा लोकचरिता विमर्शना। अरे ये तो साक्षात भगवान नारायण हैं, लेकिन ये इनकी उदारता है कि ये नारायण होकर के भी तुमसे लाड़ और प्रेम लड़ाते हैं। वरना भगवान को पाना कोई सरलता वाली बात नहीं है, लेकिन यदि प्रेम कर लो तो प्रेम में तुम भगवान को लूट लो। जैसे खुद के लिए तो बढ़िया कमरा चाहिए, कूलर चाहिए, एसी चाहिए, और भगवान को काय में रखते हैं? काय में रखते हैं गोपाल जी को? आरे में बढ़िया रख देंगे, और 2 चिनोरी सुबेरे और 2 संझा को। ज्यादा कृपा हो गई तो 1 दीपक, और ज्यादा हो गई तो 1 धूपबत्ती, बस। और फिर कहेंगे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन ये मन से कह रहे हैं, बाहर से नहीं कह रहे। बाहर से तो सब मेरा मेरा, लेकिन पांडवों ने भगवान को आज अपना मान रखा है। यही भाव भगवान का। तो आज युधिष्ठिर जी ने पूछा, पितामह मेरे मन में बड़ा दुख है कि मैंने अपने भाइयों को मारा है। तो धर्मों के बारे में आज पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर जी और पांडवों को सबको ज्ञान उपदेश दे दिया कि आप लोग याद रखिए, 4 प्रकार के धर्म बताए। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मा विवागता, स्त्री धर्मा, भगवता धर्मा, यनावर्णा तु संद्रया। सबसे पहला धर्म बता दिया काय का? बोले दान का। अच्छा, दान करने में भी कोई धर्म होता है? बोलो हाँ या ना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो दान करने में भी कोई धर्म है? नहीं है? है, बिल्कुल है। लेकिन दान करने के लिए बताना क्या पड़ेगा? दान तो कोई भी कर सकता है। दान कोई भी कर सकता है, किसी को भी कर सकता है। ऐसा ही तो होता है कि हम गए, किसी ने मांगा, हमने दे दिया, तो बड़ी छाती चौड़ी हो जाती है कि आज हमने इतने रुपए का दान कर दिया। लेकिन दान करते समय दान करना जानता कोई नहीं है। इसीलिए पितामह भीष्म बता रहे हैं कि दान कैसे करना चाहिए। दान धर्मान, राज धर्म पहले नहीं आया, मोक्ष धर्म पहले नहीं आया, स्त्री धर्म पहले नहीं आया, भगवत धर्म पहले नहीं आया, सबसे पहले दान धर्म ही आया। क्यों? क्योंकि दान धर्म 2 प्रकार का है, सत्पात्र और कुपात्र। 2 लोगों को दान होता है, एक सत्पात्र को, एक कुपात्र को। बहुत गला खिचड़ा कर श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। रिपीट कर ना। दान धर्म 2 प्रकार का, एक सत्पात्र का दान, एक कुपात्र का दान। सत्पात्र व्यक्ति को यदि व्यक्ति दान करता है तो क्या होता है? सत्पात्र दानाच्च भवे धनाढ्यं धनाढ्य भावानि करोति पुण्यं और पुण्य प्रभावात् त्रिविधं त्रयात्रे
और पुनर्धनाढ्यम पुनरैव दानी। अगर किसी सत्पात्र व्यक्ति को आप दान करते हो तो उसको दान करने के प्रभाव से आप धनाढ्य हो जाते हो। धनाढ्य का मतलब पैसे वाले। और धनाढ्य होने के बाद यदि मन में कोई भाव जगता है तो क्या जगता है कि हमने दान किया तो दान के प्रभाव से हम धनवान हो गए, तो भैया यदि हम पूजा पाठ करेंगे तो और कितना बढ़ेगा। तो धनाढ्य भावानि करोति पुण्यम। धन के आने पर हम पुण्य करने लग जाएंगे, भगवान की कथा कराने लगेंगे, भगवान का सत्संग भजन कीर्तन कराने लगेंगे। और यदि हम पुण्य करेंगे तो पुण्य प्रभावा त्रिविधम त्रयात्रे। पुण्य के प्रभाव से त्रिविध को पार कर लेंगे, भू भुव स्वा, सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे। और स्वर्ग में जाने के बाद भी रुकोगे नहीं, जब पुनः तुम्हारा जन्म इस पृथ्वी पर होगा तो पुनर्धनाढ्यम पुनरैव दानी। फिर से भी किसी पैसे वाले के घर जन्म लेके आओगे और फिर से दान पुण्य करने लगोगे। ऐसे दान की महिमा है। यदि किसी सत्पात्र को तुमने दान कर दिया तो जीवन बदल जाएगा। लेकिन भैया सत्पात्र को दान करने पर यह सब मिलेगा, और गलती से भी तुमने किसी कुपात्र को दान कर दिया तो कुपात्र दाना चबवे दरिद्रम। दरिद्र भावानि करोति पापम। और पाप प्रभावा नरकं त्रयात्रे। पुनर्दरिद्री पुनरैव पापी। अगर किसी कुपात्र व्यक्ति को तुमने दान किया तो उस कुपात्र को किए हुए दान के कारण तुम क्या बन जाओगे? बोले दरिद्री बन जाओगे। अगर किसी कुपात्र को तुमने दान कर दिया तो आप लोग दरिद्री बन जाओगे। और दरिद्र भावानि करोति पापम। दरिद्री होकर फिर तुम पाप करने लगोगे, और पाप जब करोगे तो पाप प्रभावा नरकं त्रयात्रे। पुनर्दरिद्री पुनरैव पापी। कुपात्र को यदि दान किया दरिद्री बने तो पाप किया, और पाप करते हो तो याद रखना यदि तुमने जीवन में पाप किया है तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। और यदि नरक में गए तो वहां से लौट करके फिर तुम धनाढ्य बन के नहीं आओगे। पुनर्दरिद्री पुनरैव पापी। फिर से पापी के घर में जन्म लेके आओगे और फिर से दरिद्र करोगे। अब आप सोचोगे कि कुपात्र और सत्पात्र की पहचान हमें कैसे होगी? हमने तो बता दिया कि कुपात्र को दान करने से आप लोगों को नरक में जाना पड़ेगा। क्यों? ऐसा क्यों होगा? अभी रास्ते में आप लोग जा रहे हो, रास्ते में किसी ने पकड़ लिया, भैया पैसा दे दे। ज्यादा जिद की, तुमने 100 का नोट उसको दे दिया। अब मन में तो बड़ी खुशी है कि आज हमने 100 रुपए दान कर दिए, लेकिन तुमने तो उसे 100 रुपए दिए, लेकिन उसकी व्यवस्था हो गई 100 रुपए में। दारू लाया, दारू पी मस्त, तो घर में जाके बच्चों को मारा, घरवाली को मारा। फिर लोग कहते थे हम क्या करें, हमने तो दान किया है। नहीं, उनकी आत्मा की जो गाली पड़ेगी उस पर तो बाद में पहले तुम पर पड़ेगी। क्यों? ना कि तुम उसको पैसे देते, ना वो नशा करता। इसलिए सत्पात्र और कुपात्र को देख करके ही दान करना चाहिए। सत्पात्र और कुपात्र की पहचान क्या है? यदि किसी को मांगने वाले को आप कुछ दो, किसी मांगने वाला कोई आते ना मांगने वाले, जो दो वो ले ले, स्वीकार कर ले तो सत्पात्र, नहीं माने तो कुपात्र। ऐसी दान की महिमा पितामह भीष्म ने बताई और राजधर्म बता दिया। भ्राता पी भ्राता हन्यात ये ना घोर तरस था। भाई भाई को मार देता युद्ध में तो उसमें कोई पाप नहीं है। अगर युद्ध स्थल पर तुमसे लड़ने कोई भी आ रहा है और यदि वहां तुमसे लड़ने तुम्हारा भाई क्यों ना आए, लेकिन वो योद्धा बन के आ रहा है, तो तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करो। और युद्ध में यदि मारा जाए तो उसमें कोई पाप नहीं है, क्योंकि इस बात की चिंता थी युधिष्ठिर को। तीसरा धर्म बताया स्त्री का धर्म, और स्त्रियों का एक ही धर्म है। एक ही धर्म, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा। एक ही धर्म, एक व्रत नेमा।
कई धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काहे वचन मन पति पद प्रेमा, काहे वचन बदे पति व्रत नेमा, ओ काहे वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री के लिए एक ही धर्म है, एक ही कर्म है, काया से, मन से और वचन से अपने पति की सेवा करे। लेकिन ऐसा नहीं हो कि पंडित जी ने कह दिया पति की सेवा, तो पति को तो खूब बना करके पराठे खिलाए और सास ससुर में डंडे मारे। नहीं, तद बंधु नाम च कल्याणम। अगर पूरे परिवार को साथ लेकर के चलती है तो वो पत्नी कहलाती है, धर्म पत्नी कहलाती है। और मोक्ष धर्म बड़ा ही साधारण है कि बारी मथे ग्रत हो तवरु और सिकता ते तरु तेल। बारी बोलते हैं पानी को, पानी का मंथन करने से कभी घी निकल सकता है? बोलो हाँ या ना? नहीं। और सिकता ते वरु तेल, मट्टी को घिसने से तेल निकल सकता है? नहीं निकल सकता। लेकिन शास्त्र कहते हैं ये उल्टे होने वाले काम भी सीधे हो सकते हैं, लेकिन बिन हरि भजन न भवत रही, यह सिद्धांत अनेस। बिना हरि के भजन के आप भवसागर से तर नहीं सकते, इसलिए हरि का भजन करो। और हरि है हमारा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक भजन, इसके बाद आरती, फिर शाम की कथा में हम और आप मिलेंगे। जिन्होंने इस भजन की फरमाइश करी थी। जय हो। और उनके समझी ये तो आप बोला समझी तो यही बैठे। आओ मैया इधर खड़ी होके आओ, यहाँ दरबार इधर आ जाओ। और आपके समझी भी तेरी मुरली की धुन सुनने मैं बरसाने से आई मैं इतनी दूर से आई हूँ।
चाहते हैं इस भजन पर सभी। हाँ, नाचते हुए बड़ा ही सुंदर भाव। ओ तेरी बंशी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ तेरी बंशी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। तुम खड़े हो जाओ पहले, ऐसे नहीं जी नाचते, तुम खड़े हो जाओ। अरे आओ नीचे आओ, इधर दरबार में आओ, दोनों लोग आओ। ओ तेरी बंशी पे तुम क्या डरते हो इनसे क्या है? ओ तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरे बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ तेरी बंशी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। 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 ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। मट्टी की उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया। मत की उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया। मैं तो कर आई 16 श्रृंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरे बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरे लिए मैंने सब जग छोड़ा, तेरे लिए मैंने सब जग छोड़ा। प्यारा सा रिश्ता मैंने तुझसे जोड़ा। प्यारा सा रिश्ता मैंने तुझसे जोड़ा। और हो गया है तुमसे हो प्यार रसिया, हो गया है तुमसे हो प्यार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया। तेरी बंशी पे जाऊं बलिहार रसिया। बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया। तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया। मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। नाचूंगी तेरे दरबार रसिया।
ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मुकुट सिर मोर का मेरे चित्ती चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित्ती चोर का, तू नैना नैना नैना, तू नैना नैना नैना। ये कौन सी बात है भाई साहब, हैं उनके साथ नाचते नहीं एक बार इनकी हिम्मत के लिए ताली बजाओ, इतनी हिम्मत है कि पत्नी के सामने अपनी घरवाली के संग नहीं नाचते। हाँ। और वो आ जाती है तो कितना जोश आ जाता है। ताली बजाओ एक बार इस बात के लिए, कितना दम है इनमें। दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, ऐसे नहीं, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे सीधे और तालियों के साथ। दो नैना घनश्याम के कटीले हैं कतार से, दो नैना घनश्याम के कटीले हैं कतार के। मुकुट सिर मोर का मेरे चित्ती चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित्ती चोर का। दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना, दो नैना घनश्याम कटीले हैं कतार से, दो नैना घनश्याम के कटीले हैं कतार के। मुखड़े को देख के, कमल लजाए तेरे मुखड़े को देख के। ओ चांद शर्माए तेरे चेहरे को देख के, ओ चांद शर्माए तेरे चेहरे को देख के। ओ मुखड़ा निहार के सौ चांद वार के, वो मुखड़ा निहार के हार के। दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो दोनों हाथ बिल्कुल सीधे करते हुए तालियां बजाते हुए, दो नैना घनश्याम के कटीले हैं कतार से, दो नैना घनश्याम के कटीले हैं कतार से। ओ दो नैना घनश्याम के कटीले हैं कतार से, दो नैना घनश्याम के कटीले हैं कतार से। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ परीक्षित के लिए। आइए सब पावन आरती करेंगे और शाम को 7:30 बजे करीब है, 7 बजे सभी भक्त आ जाओ। सभी 7 बजे सभी भक्त आ जाएंगे। आइए सभी आरती करेंगे।